जय हिंद। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का VVI क्वेश्चन देखेंगे जो 2023 में पूछी जाएंगे। उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए उसकी तरफ चलें। हिंदी का आज हमारा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसी को आज हम लोग देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। हमारा बी ऑप्शन सही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम देखें। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चौथा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हैं, तो हमारा सी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। सातवां देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। डी ऑप्शन हमारा सही है। आठवां देखिए, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? उन्होंने कहा था कि भाईचारे का रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नौवां देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारे भीमराव अम्बेडकर का है। 10वां है सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा। 11वां हमारा प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क चले गए थे। जब प्राथमिक उनका शिक्षा हो गया तो उस शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। उनके लिए 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। तो ये तीनों हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो ये भाषण जो हुआ था उनके द्वारा जब दिया गया था तो 1936 ईस्वी में लाहौर में दिया गया था, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। 14 देखें, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? तो निबंध है, हमारा सी ऑप्शन सही है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो इनका भाषण एक था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वहीं से लिया गया हुआ है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो उनकी रचनाएं द कास्ट इन इंडिया वो भी था, द अनटचेबल हु आर दे ये भी था, हु आर शूद्राज ये भी था। अर्थात हमारा जो डी ऑप्शन सही है इनमें से सभी। अगला देखें, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? कार्यकुशलता के मूल्य मानता है। वो मानता था कि यदि हम लोग श्रम विभाजन करें सब लोगों को उनके जाति के अनुसार या श्रम के अनुसार तो कार्य अच्छा से करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये कहाँ का है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ये लिया गया हुआ है भाषण जो है लाहौर में जब दिया गया था। किनके द्वारा? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो जिनका हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया था। ये हमारा भाषण है, और जो श्रम जाति प्रथा और श्रम विभाजन है वो हमारा निबंध है। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो अभी देखें कि ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में उनको विडंबना दिखाई दिया कि इस समाज में भी आज तक अभी तक जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, ये कितनी विडंबना की बात है, वो उनका तर्क था।
21 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम भीमाबाई था। डी ऑप्शन हमारा सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो उनका पीएचडी का उपाधि 1916 में हुआ था, जो हमारा सी ऑप्शन सही है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 24 नंबर हमारा है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में लेखक कहते थे कि हमारा आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भातृत्व हो। ऐसी भावना अगर हो तो हमारा लोकतंत्र अच्छा होगा, तो यह उनका कहना था। 25 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जितना अशिक्षा नहीं है, जनसंख्या जितना समस्या नहीं, उद्योग धंधे जितना समस्या नहीं, जितना जाति प्रथा है कि जात के अनुसार हम लोग किसी का कार्य का निर्धारण कर देते हैं, जिससे कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, तो ये बेरोजगारी का काम बन जा रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही। 26 है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? आर्थिक पहलू से यदि पैसे के मामले में भी देखा जाए तो जाति प्रथा क्या है? एक हानिकारक प्रथा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत जो एक पत्रिका थी उनका संपादन किया था, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो जब भी संविधान की बात आती है तो हमें सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही।